और उसके साथ हमने ट्रेंड को फाइंड किया, कुछ स्ट्रक्चर पढ़ा, अपना कॉन्सेप्ट पढ़ा, ब्रेकआउट्स पढ़े, लेवल्स पढ़े, सपोर्ट रेजिस्टेंस एसएनआर, स्ट्रॉन्ग एसएनआर पढ़े। वो सारा कुछ पढ़ने के बावजूद अब जो सा अगला हमारा आने वाला टॉपिक है वो सबसे मेन टॉपिक है जो कि किधर नहीं पढ़ाया जाता, बाइनरी में ख़ासकर बाइनरी में किधर नहीं पढ़ाया जाता, वॉल्यूम। इंशाल्लाह हम वॉल्यूम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। अगर आप इस पर अबूर हासिल करते हो वॉल्यूम पर, सिर्फ बाइनरी नहीं, आप फॉरेक्स की मार्केट और बकाया जितने चार्ट्स हैं उसे एनालाइज करना सीख जाओगे। आपको उस चार्ट का स्ट्रक्चर, अब अगली मूवमेंट क्या है, किधर जाना है, ये सारा कुछ पता चल जाएगा। उससे पहले कुछ मैं और चीज़ें आपको क्लियर करता जाऊँ। हम एक ट्रेड लेते होते हैं एज अ रिजेक्शन ट्रेड या सेफ्टी मार्जिन। हम एज अ रिजेक्शन ट्रेड लेते हैं या सेफ्टी मार्जिन लेते हैं। वो किस सूरत में लेते हैं? फ़र्ज़ करो एक बार दफ़ा रेजिस्टेंस होता है इस तरह कुछ, और जब कैंडल ना इस तरह ऊपर जाती है, उसे टच करती है, हम ट्रेड लेते हैं एज अ रिजेक्शन ट्रेड। वो कैंडल बनती तो ग्रीन ही है पर हमारी ट्रेड ऊपर होती है, हमारी ट्रेड ऊपर होती है। हमें पता है ये एरिया रिजेक्शन देगा, इधर ये एरिया रिजेक्शन देगा। बाज़ दफ़ा हम इसमें फेल भी हो जाते हैं, भाई हम ट्रेड लेते हैं पर वो रिजेक्शन नहीं देता, कैंडल इसी तरह स्ट्रॉन्ग निकल जाती है, कैंडल स्ट्रॉन्ग निकल जाती है, रिजेक्शन। इस ट्रेड का एक रीज़न तो मैंने स्टार्टिंग में ही दूसरी तीसरी क्लास में बताया। इस चीज़ का एक रीज़न मैंने आप लोगों को बताया एज अ कॉन्सेप्ट ऑफ 3 कैंडल, स्मॉल मीडियम लार्ज, स्मॉल मीडियम लार्ज। इस कॉन्सेप्ट पे ना मुख्तलिफ लोग मुख्तलिफ तरीके से बाज़ दफ़ा पढ़ाते हैं। कोई बोलता है मीडियम स्मॉल ऐसे आएगी तो ऐसे होगा, भाई ऐसा वैसा कुछ नहीं होगा। वो सिर्फ एक कंट्रोवर्सी खड़ी करने के लिए भाई कुछ पढ़ाया जा रहा है। 3 कैंडल मूवमेंट है मार्केट की, चलेगी इसी तरह। अब बाज़ दफ़ा ऐसा होता है कि फ़र्ज़ करो एक कैंडल इस तरह आई, ये इस तरह कर लो, ये कैंडल कुछ इस तरह से बनी। अब ये एक पैटर्न बना। अब हमने दूसरी ट्रेड लेनी होती है, हम वेट करते हैं भाई कैंडल ऊपर जाएगी, हम इस एरिया से ट्रेड लेते हैं और इस जगह से ट्रेड लेते हैं इधर से, और कैंडल आगे नीचे क्लोज होती है, ऐसे रिजेक्शन लेते हैं, जिसे हम अक्सर बोलते हैं की लेवल, जिसे हम क्या बोलते हैं, की लेवल। अब की लेवल में क्या होता है कैंडल्स का? अच्छा, की लेवल का बहुत एक बना होता है, मतलब की लेवल मुझे आते हैं ट्रेडिंग में। भाई क्या होता है की लेवल? की लेवल आना कोई महारत नहीं है। की लेवल पता है इसके की लेवल क्या है? ये कैंडल्स के समझो एक किस्म की की लेवल्स है ना, ये की लेवल है जिधर से, अब ये चेक करो इधर क्या था, इधर से ओपन हुई थी ग्रीन कैंडल। अब सेलर्स जब इसे क्रॉस करेंगे तो दोबारा जब मार्केट जाएगी तो क्या मतलब, इस एरिया में सेलर्स स्ट्रॉन्ग है तो हम एज इस लाइन को क्या ले लेते हैं, की लेवल। इसको क्या बोल लेते हैं, की लेवल। की लेवल ये काम करता है, बाज़ दफ़ा नहीं करता, बाज़ दफ़ा इसे मुख्तलिफ तरीक़ों से भी बाज़ दफ़ा पढ़ाया जाता है। मैं कुछ चीज़ें बीच में छोड़ रहा हूँ, मतलब वो चीज़ें एज अ चैनल बनाना इसलिए छोड़ रहा हूँ जो चीज़ें आपको वर्क नहीं देंगी ना ज़्यादा, जिस पर आप स्टेबल नहीं चल पाओगे, वो चीज़ें मैं नहीं पढ़ाऊँगा। वो चीज़ें सिर्फ स्ट्रेटजी के हद तक या यूट्यूब की वीडियो तक अच्छी लगती हैं, वो आपको ज़्यादा वर्क नहीं देंगी। वजह उसकी वो मैं क्लियर कर लूँ, फिर जिस टॉपिक पे आता हूँ। एक ये चैनल है ना, इस तरह से, मतलब मार्केट ने इस तरह डाउन आ रही है और इसके अंदर घूमना है, मार्केट डाउन आ रही है, इसके अंदर इस तरह घूमना है। अब मुझे ये बताओ, ऊपर रेजिस्टेंस है, ऊपर रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस पर क्या होते हैं, बायर्स, सेलर्स। रेजिस्टेंस पर सेलर्स होते हैं। मार्केट ऊपर टच करेगी तो नीचे जाएगी। अब मुझे ये बताओ, नीचे वाली लाइन पर सपोर्ट होती है, पर ट्रेंड डाउन का तो सपोर्ट कितनी काम करेगी? हम इस सूरत में भी इसे सपोर्ट नहीं लेते क्योंकि ये एक्सटर्नल लेवल है, ट्रेंड डायरेक्शनल लेवल है।
तो भाई इस एरिया पे आप क्यों भरोसा करते हो, इस लाइन पर आप क्यों भरोसा करते हो, जबकि ये नीचे है आपके ट्रेंड का। अब आपको नहीं पता ये जो सा लो के बाद लो लगा है वो कितना बड़ा लो जाके लग सकता है, इस चीज़ का किसी को कंफर्मेशन नहीं होती। वो किधर से अपना रिवर्स देगा, वो किधर से अपना रिवर्स देगा। तो इस रीज़न के तहत ये चीज़ें मैं नहीं पढ़ा रहा। हाँ, बाज़ दफ़ा वर्क करता है, बाज़ दफ़ा नहीं, पर हर वक्त वर्क नहीं करता, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन बहुत कम होती है। मेरा शुरू से एक चीज़ है, मतलब जिस चीज़ की मुझे कंफर्मेशन ना हो ना, मैं वो चीज़ पढ़ाता भी नहीं हूँ। जिस चीज़ पर मैं खुद अबूर मुझे हासिल नहीं है, या जो चीज़ ज़्यादा वर्क नहीं देती ना, वो मैं कभी नहीं पढ़ाऊँगा आप लोगों को। मैं खुद भी उस पर वर्क नहीं करता। और हाँ, मुझे पता ज़रूर है, ऐसा नहीं है कि जितनी चीज़ें हैं मुझे पता नहीं है, मुझे तकरीबन हर चीज़ का नॉलेज है, पर मुझे पता है कि वो आपको, आपकी साइकोलॉजी को स्टार्टिंग में ख़राब करेगी, क्योंकि उससे हम खुद ख़राब हुए। मतलब उस चीज़ पर चलते थे जौन सी चीज़ ख़ास वर्क ही ना दे, उसका 50-50 रिज़ल्ट आए, उसका लॉजिक भी मैंने आप लोगों को बता दिया। ये लॉजिक है, क्योंकि ये लेवल एक एक्सटर्नल लेवल है। अब इस तरह भी मार्केट आए ना, इसे इस तरह ब्रेक करती है, ब्रेक करने के बाद क्या गारंटी है इस लेवल से आ जाए, हमेशा लो ब्रेक होगा। हो सकता है मार्केट कितने बाद मूवमेंट देती है, रिवर्स देती है। वो क्यों देती है, वो इंशाल्लाह वॉल्यूम के बाद जौन से चैप्टर होंगे मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे, हम मुकम्मल डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब आ जाते हैं अपने टॉपिक पे आज के, की लेवल्स एंड रिजेक्शन ट्रेड। एंड रिजेक्शन ट्रेड, दो सूरतों में रिजेक्शन ट्रेड ली जाती है, दो सूरतों में रिजेक्शन ट्रेड ली जाती है। कैसे? एक आप वॉल्यूम को देख कर लेते हो, एक आप अपने की लेवल्स को देख कर लेते हो। अब ओटीसी में वॉल्यूम नहीं होता, ओटीसी में रेयर बाय और सेल भी नहीं होता, मतलब एक एल्गोरिथम चाह रहा होता है, रेयर नहीं होता। अब लाइव मार्केट में रेयर बाय और सेल भी होता है और साथ वॉल्यूम भी होता है, दोनों चीज़ें मार्केट में लाइव में होती हैं, मौजूद होती हैं। की लेवल तो आपको समझ आ गया। अब बात करते हैं ट्रेड की। हमने क्या देखा कि इस एरिया में क्या थे, बायर्स ओपन हुए, इस एरिया में सेलर्स ने ब्रेक किया, इस एरिया में एक कैंडल ने ब्रेक किया, ऊपर से बना आपका पैटर्न, ऊपर से बना आपका पैटर्न, और इस एरिया में सेलर्स क्रॉस कर गए। और जब वापस जाएंगे इस एरिया में तो क्या थे, इधर सेलर स्ट्रॉन्ग थे, तो ये जब बायर्स ऊपर टच करेंगे तो मार्केट इसे रिजेक्ट देगी, और इसे बोलते हैं रिजेक्शन ट्रेड, जिसे सेफ्टी मार्जिन ट्रेड बोलते हैं। हम क्या करते हैं सेफ्टी मार्जिन ट्रेड, भाई बननेगी तो ग्रीन, पर नीचे आएगी तो लूँगा, ये नहीं देखते भाई हमारा लॉजिक क्या है उस ट्रेड का। हम लॉजिक नहीं देखते, हम लॉजिक नहीं देखते, सिर्फ ये चीज़ देखते हैं कि ट्रेड हमारी विन हुई है या लॉस। भाई मैंने सेफ्टी पर ली थी, विन हुई है, सेफ्टी पर अगर लग जाती तो विन हो जाती, ये चीज़ें देखते हैं। हम ये नहीं देखते भाई उसका रीज़न क्या है, सेफ्टी मार्जिन लेनी कौन सी जगह पे चाहिए, सेफ्टी मार्जिन लेनी कौन सी जगह पे चाहिए। अब दूसरी सूरत क्या है, इसी की मिसाल देते हैं। ये एक ग्रीन कैंडल और उसके बाद एक आई रेड कैंडल। फर्ज करो जब ये रेड कैंडल इधर पहुंची ना, ये रेड कैंडल इस जगह पे पहुंची, अभी तक इस कैंडल को हुए थे 10 सेकंड, और इस जगह पे इसका वॉल्यूम ज़्यादा हुआ और ये फिर इस तरह से नीचे आ गई। मतलब स्टार्टिंग में एकदम इसका वॉल्यूम बढ़ा, इसके हाफ में थी, तो फिर एकदम इस तरह क्लोज हो गई। मतलब इस एरिया तक पहुंची थी तो उसका वॉल्यूम एकदम बड़ा था। वॉल्यूम कैसे बढ़ा, मतलब एकदम उस 15 सेकंड में इतना वॉल्यूम हुआ, बाद में हल्का हल्का ऊपर गया, बाद में हल्का हल्का ऊपर गया, ये इसका वॉल्यूम रेड का बढ़ा। अब जौन सा एक प्रो ट्रेडर होता है ना, वो मार्केट पे एक एक चीज़ पे नज़र रखी होती है, उसने नज़र कैसे रखी होती है। अब मैंने देखा ना, मतलब इस एरिया में वॉल्यूम बढ़ा था एकदम, तो वॉल्यूम नीचे मैं वॉल्यूम को भी देख रहूँगा, कैंडल को भी, कैंडल की प्रेडिक्ट कैंडल को कर रहूँगा, उसकी मूवमेंट को भी देख रहूँगा। इसे बोलते हैं एक ट्रेडर प्राइस एक्शन देखना। प्राइस एक्शन में ये चीज़ भी आती है ना, कैंडल को देखना, कैंडल की मूवमेंट, कैंडल कितना रिएक्ट कर रही है, तो उस रिएक्शन को देखते हुए मैं ये प्रेडिक्ट करूँगा कि भाई इस एरिया में कुछ ना कुछ है कि वॉल्यूम इधर ज़्यादा हुआ। पहले 15 सेकंड में वॉल्यूम ज़्यादा हुआ अगर,
तो भाई बाद में क्यों इतना ज़्यादा नहीं बढ़ा? 15 सेकंड के अंदर अंदर कुछ ना कुछ है, तो फिर मैं क्या करूँगा? अगर दूसरी कैंडल ना, अब एक तो पैटर्न बना कन्फर्मेशन, जब दूसरी कैंडल इधर आएगी ना, इस एरिया को टच करेगी, मैं एकदम से सेल करूँगा और वो इधर लास्ट में क्लोजिंग नीचे जाएगी। दूसरी चीज़ इसे बोलते हैं एज अ सेफ्टी मार्जिन ट्रेड या रिजेक्शन ट्रेड, या तो रिजेक्शन ट्रेड। अब एक और रिजेक्शन ट्रेड होती है, वो लेवल्स पर होती है। लेवल्स पर कैसे होगी? अब इधर से अगर मार्केट पहले गिरी थी, इस एरिया से गिरी थी और इसका वॉल्यूम वैलिडेशन में था। वॉल्यूम का टॉपिक तो अगला नेक्स्ट वॉल्यूम का है, टेंशन नहीं लेनी। इधर से मार्केट गिरी थी, मैंने क्या देखा भाई, इस एरिया में मार्केट गिरी थी ना, तो अगर इसकी विक है इस तरह से और इस एरिया में वॉल्यूम बड़ा था, इस एरिया में वॉल्यूम बड़ा था, तो जब मार्केट दोबारा जाएगी ना ऊपर इस तरह से, तो जब वो टच करेगी ना इसको, तो मैं सेफ्टी मार्जिन के साथ ट्रेड ले लूँ। मतलब इस एरिया में ना वॉल्यूम एकदम ज़्यादा हुआ था, मतलब क्या था, सेलर्स की एंट्री थी, इधर अच्छी खासी सेलर्स की एंट्री थी। और इसके साथ हम क्या और कंफर्मेशन करेंगे? अब देखो सिर्फ रिजेक्शन नहीं होती, हमने हर जगह रिजेक्शन पढ़ते हैं लेवल्स के ऊपर, मतलब लेवल को टच करेगी। अब इसमें एक और क्या चीज़ देखूंगा, अपना 3 कैंडल का कॉन्सेप्ट। उसके बाद क्या देखूंगा, स्ट्रॉन्ग लेवल। उसके बाद बायर से पूछूंगा भी आप लोग इधर रुके हो तो क्या सही जगह पे रुके हो आप, या एज अ मजबूरी के तहत रुके हो, एज अ मजबूरी के तहत। अब सेलर्स एंटर हुए तो वो वॉल्यूम बता रहे कि सेलर्स एज अ स्ट्रॉन्ग एंटर हुए, बायर भी स्ट्रॉन्ग थे, तो ट्रेंड का भी साथ देखूंगा। तो फिर इस जगह पे जाके मैं ट्रेड प्लेस करूंगा और ये कैंडल कुछ इस तरह रिजेक्शन के साथ क्लोज होगी। अब ये जो सी रिजेक्शन होती है ना, ये हैमर, ये आपका रेयर हैमर होगा। अगर आपका पीछे लेवल स्ट्रॉन्ग है तो ये हैमर आपको रिवर्स ड्रैग देगा ट्रेड। अब बाज़ दफ़ा हमारे क्या बनता है, हैमर बनता है, हम ट्रेड लेते हैं, पर एक और कैंडल इस जगह पे फुलफिल करने चली जाती है, एक और कैंडल इधर ऊपर चली जाती है। तो इस रीज़न के तहत कि आपने रिजेक्शन पे ट्रेड लेनी है, पर उसके साथ और चीज़ें नहीं बोलनी जो आप लोगों ने पढ़ा हुआ है। जितना कुछ आप लोगों ने पढ़ा हुआ है वो सारी चीज़ें नहीं भूलनी, क्योंकि वो सब चीज़ें पढ़ाने का मकसद ही यही था कि आप लोग जब ये चीज़ें आपको ये टॉपिक्स पढ़ाऊँ या अगला आने वाला जो टॉपिक पढ़ाऊँ उसमें किसी किस्म की रुकावट पेश ना आए, ताकि आप लोगों को वो पिछला सारा क्लियर हो। अब मुझे ये बताओ कि किसी बंदे का प्रीवियस क्लासेस के हवाले से, क्योंकि अगले जोन से हम टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं कल की क्लास में, वो बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स हैं, बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स है। बल्कि अभी स्टार्ट करता हूँ इस चीज़ के बाद, अभी स्टार्ट करता हूँ। अगर प्रीवियस किसी का कोई डाउट है तो आज आप लोगों ने क्या करना है, फैमिली ग्रुप में आप सब ने अपने अपने डाउट्स लिख कर या मुझे अलग-अलग स्क्रीनशॉट्स भेजनी है। मैं एक दिन ऐसा रखूँगा या ऐसा करेंगे, संडे को एज ए छुट्टी नहीं करेंगे, वो क्लास आपकी मुकम्मल जितने आपके डाउट्स वगैरह हैं उस पर होगी। आप सब ने उसके स्क्रीनशॉट्स सारा कुछ लेके रखने हैं, जब मैं कहूँगा आप लोगों ने भेजने हैं। क्योंकि मैं अब आप लोगों को ज़्यादा ये नहीं बार बार क्लास में पूछ सकता, ये ऐसे है, बहुत सारा टाइम ज़ाया होता है क्लास में, बहुत सारा ज़ाया होता है, और फिर आप लोगों के जवाब माशाल्लाह इतने अच्छे होते हैं, तो उस वजह से फिर पढ़ाने पे और ज़्यादा ध्यान हो जाता है, मतलब दिल ही नहीं करता। तो इस वजह से मैं अब जो टॉपिक पढ़ाऊँगा उस पर प्रैक्टिस आप लोगों ने करनी है, और जो उनसे डाउट्स होंगे वो ऐसा नहीं है मैं छोड़ दूंगा, डाउट्स मैं आपके सारे क्लियर करवाऊंगा, पर वो एक अलहदा सेपरेट क्लास में, अलहदा सेपरेट क्लास में, क्योंकि ये क्लासेस बहुत ज़्यादा लंबी हो जानी है और वीडियो डेली की घंटे घंटे की अपलोड करना बहुत मुश्किल है, और देखने वाले भी फिर बहुत तंग आ जाते हैं जो यूट्यूब से क्लासेस देख रहे हैं। इस वजह से टॉपिक बात होगी क्लासेस के अंदर, बकाया जो से डाउट्स वगैरह हैं उसकी एक अलहदा क्लास होगी। मैं कोशिश करूंगा वो क्लास भी यूट्यूब पर अपलोड करूंगा, जो सी भी डाउट्स की, उसमें अगर वो 2 घंटे की भी क्लास हुई तो कोई इशू की बात नहीं, ठीक है। पर आप लोगों का अब काम है, आप लोग कितने डाउट्स ढूंढ सकते हो। पर याद रखो, मैंने एक एक बंदे से अगर उसने गलत सवाल पूछा, जो उसने पढ़ा हुआ है उसके बगैर, मतलब उस चीज़ को मैंने क्लियर भी कराया हुआ, फिर भी वो रिपीट हुआ ना सवाल,
उस बंदे की खैर नहीं। नई चीज़ पूछनी है, नई चीज़ पूछनी है। इतना जहन लगाओ कि आया ये चीज़ें हमने पहले पढ़ी हैं नहीं, जो पढ़ी हुई है अगर उसकी वीडियो भी पढ़ी हुई है तो फिर भी आप पूछ रहे हो, उस बंदे की खैर नहीं। ठीक है, क्योंकि उस चीज़ की वीडियो भी जब पढ़ी है आप देखो, नहीं तो उसमें मेरी गलती नहीं होगी। ठीक है, ये पहले बता रहा हूँ, गलती की कोई गुंजाइश नहीं है। अच्छा, अब हम चलते हैं अपने बेस्ट टॉपिक वॉल्यूम। सर एक सवाल है। जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अच्छा सलाम। सर, जो आपने की लेवल पढ़ाया है तो ये हमारा स्पोर्ट पे भी बिल्कुल इसको वर्क करेगा ऑपोजिट? हाँ बिल्कुल। ओके सर। अच्छा, फिर वही सवाल किए ना जिस पर अभी मैं बोल रहा था। नहीं नहीं सर, पूछना चाह रहा था एक बार। बाकी यार सब क्लियर है सर? देखिए, ये चीज़ें पूछने की अब नहीं उम्र आपकी रही, मतलब वक्त नहीं रहा। जी सर। जिधर रेजिस्टेंस पे काम कर रहा है जहरी बात है, उधर स्पोर्ट पर भी काम करेगा। अच्छा, जी जी। अब चलते हैं वॉल्यूम पर। भाई वॉल्यूम होती क्या चीज़ है? वॉल्यूम होती क्या चीज़ है तो इंडिकेटर है, तो एक इंडिकेटर टाइप है। पर इसे हम यूज़ कैसे करते हैं और इसकी वजह से हमें हेल्प क्या होती है? इसकी वजह से हमें हेल्प क्या होती है? इससे हमें ये पता चलता है कि मार्केट की जो सा प्रेशर है कैंडल के अंदर वो आया दुरुस्त है या नहीं। वो आप कैंडल को जब प्रिडिक्ट कर रहे होंगे, आपको वॉल्यूम बताएगा कि ये अगर रेड कैंडल बनी है इस तरह की, तो आया इसके अंदर जो से सेलर्स मौजूद हैं वो रेयर हैं या फेक हैं, या मार्केट हमें ट्रैप कर रही है, या मार्केट वॉलेटाइल है, या मार्केट। अब देखो, एक कैंडल बनी उस चीज़ का हमें ऐसे नहीं पता चलता, पर जब हमारे साथ वॉल्यूम होगा तो हमारे कैंडल स्टिक डबल ट्रिपल सिंगल साइकोलॉजी पैटर्न्स और सपोर्ट रेजिस्टेंस, उसके साथ ट्रेंड स्ट्रक्चर रिजेक्शन की लेवल, जितना आ लेवल पीछे जितना पड़ा आपका वो वॉल्यूम के साथ क्लियर हो जाएगा, फिल्टर होगा वॉल्यूम के साथ। जिस चीज़ की अभी तक आपको अगर 80% एक्यूरेसी मिल रही थी ना, वॉल्यूम के बाद उस चीज़ की एक्यूरेसी अब 99% होने वाली, बशर्ते ये कि आप उस पर वर्क करोगे। तो आप उसे देखोगे जैसा मैं बताऊंगा, आप उसे मेरे से भी ज़्यादा, हो सकता है नई चीज़ उसमें ढूंढ लो, मेरे से भी ज़्यादा आप लोगों ने मेहनत करनी है मार्केट में, दिन रात एक करना है। एक एक कैंडल हम थक जाते हैं मार्केट में, जब बैठते हैं ना घंटा तो बिल्कुल मार्केट से रज जाते हैं, बेजार हो जाते हैं, थक जाते हैं। पर याद रखो, एक बंदा ना जब किसी काम के लिए थकता है, जब वो कोई मजदूर है ना, वो जब तक थकता नहीं है ना उसे अच्छी मजदूरी नहीं मिलती, अच्छी मजदूरी नहीं मिलती, क्योंकि वो काम अगर थोड़ा करेगा तो थकेगा नहीं, काम ज़्यादा करेगा तो वो थकेगा। अब थकावट के बाद ना जब उसे उसकी पे मिलती है, उजरत मिलती है, तो उसकी वो थकावट दूर हो जाती है, उसकी वो थकावट दूर हो जाती है। तो आप जब तक मार्केट में थकोगे नहीं, मार्केट आपको एकदम ऐसा बोर करेगी, पर वो बोरिंग के बाद वाला टाइम एज आ आपका प्रैक्टिस स्टार्ट होगा। वो तो वार्म अप था जो आप मार्केट में देख रहे थे, एक किस्म का आप जो मार्केट को देख रहे हो फ्रेश माइंड से, वो वार्म अप है। मार्केट में प्रैक्टिस ही उधर स्टार्ट होती है जब आपका माइंड जवाब दे जाए और आप माइंड पर जोर डालो, भाई अब हो रहा क्या है मार्केट में। इसे बोलते हैं प्रैक्टिस। अगर आप 2 घंटे बैठे हो ना, तो तीसरा घंटा आपका प्रैक्टिस का होगा, पहले 2 घंटे आपके वार्म अप होगा। पहले दो हमेशा याद रखो, मार्केट में बैठते हो जब आपको पहले जो सी 5 ट्रेड्स होती है ना वो अच्छी से अच्छी मिल जाती है, उसके बाद आपकी साइकोलॉजी इतनी ख़राब होती है आपको समझ नहीं आती। हमेशा हर बंदे के साथ ऐसा होता है, पहले 2-3 ट्रेड्स उसकी अच्छी हो जाएंगी, उसके बाद उसकी लॉस होना शुरू हो जाएंगी, लॉस प्रॉफिट, आखिरकार वो लॉस कर देगा। उसका लॉजिक कि आपकी पहले टाइम दिमाग काम कर रहा होता है, उसके बाद 15 मिनट बाद या 5 ट्रेड्स बाद वो आपका छोड़ जाता है दिमाग काम कर। जब छोड़ जाएगा ना, उस दिमाग को उस वक्त चलाना है। मेन मुद्दा ये होता है, ज़हीन हर बंदा होता है, ज़हीन हर बंदा होता है। कहते हैं ना इस बंदे का बड़ा दिमाग तेज़ है, वो क्योंकि दिमाग को यूज़ करना उसे पता है, किधर मैंने यूज़ करना है दिमाग को
इस्तेमाल किधर करना है, कैसे वक्त में मैं उसे अपने यूज़ में लाऊं, किस प्रेशर से भी। वो बाज़ दफ़ा एक ऐसे बंदे होते हैं ना, बहुत उनके जहन पर प्रेशर होता है, पर उसके बावजूद भी वो बहुत अच्छे आइडियाज़ जिधर मुश्किल में फंसे वो निकल जाते। और कुछ बंदे होते हैं उनके अगर थोड़ा सा प्रेशर आ जाए वो कहते हैं भाई अब तो गए, अब तो प्रोग्राम बढ़ गया, दी एंड। ऐसा नहीं, आपने उधर से सोचना शुरू करना है जिधर से दूसरों की सोच खत्म होगी। आपने एक प्रो ट्रेडर बनना है। मैंने आपको बोला था मार्केट में दो किस्म के ट्रेडर होते हैं, स्मार्ट एंड कॉमन। कॉमन वो होते हैं ना जो हम जैसे, अब जैसे आप न्यू हो, आप सोच रहे हो सारा कुछ जो पढ़ाया उसी पर सोचोगे। अब मैंने भी आपके साथ अगर पढ़ा हुआ है ना, तो अब आप और मेरी फाइट है ना, मुझे पता होगा ये बंदा वो सोच रहा है जो उन्होंने पढ़ा हुआ है, मैं थोड़ा सा उससे एडवांस सोचूंगा। मुझे पता है ये इस चीज़ को देख रहा होगा, मैं उसके ऑपोजिट जाऊंगा, तब मैं आपसे विन कर पाऊंगा। अगर मैं भी आप जैसे सोचूंगा तो 50-50 हो जाएगा। तो आप लोगों ने मेरे से बेहतर और मेरे से अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करनी है, अच्छे तरीके से ट्रेडिंग करनी है, तब आगे चल पाओगे। हर बंदा याद रखो, कहते हैं उस्ताद हमेशा सारे गुर सिखाता है, एक गुर नहीं सिखाता, एक गुर नहीं सिखाता। वो एक गुर ऐसा होता है ना, अगर वो आप खुद भी सीख जाओ ना, वो आप किसी को सिखा ही नहीं पाओगे किसी सूरत में, वो आप किसी को सिखा ही नहीं पाओगे। अब वो फिजिकल आपके अंदर फिट होता है, उस गुर की वजह से आप उस्ताद बन सकते हो, पर उस्ताद के उस्ताद नहीं बन सकते, क्योंकि जो उस्ताद में था वो आप में नहीं है। जो उस्ताद में था वो आप में नहीं है। आप उस्ताद के उस्ताद नहीं बन सकते, पर एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं, एक अच्छे उस्ताद बन सकते हैं। तो वो जितना मर्जी हो जाए ना, वो उस्ताद सिखा ही नहीं पाता, क्योंकि अब जो सी मेरी सोच है या मेरा सोचने का नज़रिया, मैं फिट नहीं कर सकता आपके दिमाग में, आपके दिमाग में फिट नहीं कर सकता। तो इसलिए वो चीज़ कोशिश भी मैं करूं, बताता हूं, पर वो आप नहीं इस तरह सीख पाओगे। इस वजह से वो चीज़ आपने अपने अंदर खुद पैदा करनी है, ताकि आप दूसरों किसी को सिखा सको। सिखा तो फिर भी नहीं पाओगे, पर उससे एक अच्छे ट्रेडर बन जाओगे, एक अच्छी अपनी लाइफस्टाइल चेंज होगा। चले चलते हैं टॉपिक की तरफ, ज़्यादा फिर ओवर हो जाता है, आप लोगों का माइंड इतना वो हो जाता है, भाई ऐसा बोला तो ऐसा होगा। चले, वॉल्यूम। वॉल्यूम का मार्केट में काम ये होता है कि आपको ये बताता है, इसकी डिफिनेशन तो है इंग्लिश में, पर लंबी चौड़ी है और इतनी अंग्रेज़ी बोलता नहीं हूँ। बाज़ दफ़ा कोई मेरे जैसे देसी लोग भी सुन रहे होते हैं, तो मैं उसे नहीं बताऊँगा। वॉल्यूम आपको मेजरमेंट करता है ऑफ क्वांटिटी इन ट्रेडिंग। आपकी जो सी क्वांटिटी होती है ट्रेडिंग में, याद रखो ट्रेडिंग जोन सी होती है वो लॉट्स की सूरत में। फॉरेक्स वाले जो बैठे हैं, किसी को पता होगा, लॉट्स में बाई या सेल होती है, बाई या सेल होती है। और एक लॉट में अच्छे खासे, मतलब आई थिंक 10 लाख यूनिट्स समथिंग होते हैं। एक लॉट में 1 लाख यूनिट्स होते हैं, सॉरी हाँ 1 लाख यूनिट्स होते हैं। प्रीवियस स्टूडेंट को पढ़ाया। अब यूनिट्स क्या होती है, एक मैं सिंपल मिसाल देता हूँ। आप लिक्विड लेते हो ना, पेप्सी की बोतल ले लो। अब पेप्सी की बोतल आपकी लीटर में होती है, आप उसे क्या बोलते हो, मुझे लीटर की बोतल दो। लीटर, आप उसकी पैमाइश जो सी करते हो वो एज आ लीटर में करते हो, मतलब उसका जो सी क्वांटिटी है वो नापते हो ना, वो एक लीटर में। जिस तरह आप सॉलिड चीज़ है, कोई सख्त चीज़ है, आप उसे क्या बोलते हो, इतने किलो केजी, इतने किलोग्राम है, इतने किलोग्राम है या इतने केजी है। मतलब उस चीज़ का जो सा पैमाना है किसी सख्त चीज़ को नापने का, वो केजी है, वो केजी है, किलोग्राम जैसे बोला जाता है। इसी तरह जो सा वॉल्यूम का पैमाना है ना, वो है लॉट। वॉल्यूम का क्या पैमाना है, वो लॉट। जिस तरह आप, अब दूध है, दूध को हम तो वैसे किलो बोलते हैं ना, अब वो लीटर वाली बोतल में वो किलो भी आ जाता है, वो लीटर भी आ जाता है। वो किलो वाली बोतल, लीटर वाली बोतल में क्या बोलते हैं, दूध 1 किलो 2 किलो, इसी तरह होता है ना।
हम हालांकि वो होता लीटर है, उसका पैमाना लीटर के हिसाब से होता है, उसका पैमाना लीटर के हिसाब से होता है। अब खुद सोचो, जिसमें लीटर वाली बोतल में दूध भी आ जाता है, पर उसमें वही बोतल भी आती है, उसमें वही बोतल भी आती है और दूध भी आता है, दोनों चीज़ें आती हैं। और बोतल होती है लीटर वाली, दूध ज़्यादा आ जाता है, बोतल कम आती है, बोतल कम आती है, ज़्यादा आती है, और दूध उसमें दूध ज़्यादा आता है, बोतल कम होती है। क्या है, दूध भारी होता है, हाँ दूध कम होता है और बोतल की उसकी मिकदार ज़्यादा होती है। अब उससे लीटर में लेते हैं, दूध को किलो में लेते हैं, उसका एक लंबा लॉजिक है फिजिकल, वो छोड़ो, पर है पैमाइश लिक्विड की क्या है, लीटर। इसी तरह मिसाल के तौर पे जो सॉलिड चीज़ है आपके पास, उसकी पैमाइश हम करते हैं केजी, किलोग्राम। मतलब एक चीज़ है, फ़र्ज़ करो कोई आप चीनी ले रहे हो, वो एक सख्त चीज़ है, उसकी पैमाइश है किलो, मुझे इतने किलो चीनी चाहिए। अब हम वॉल्यूम को देख रहे हैं, तो वॉल्यूम के जो सा पैमाइश है, वॉल्यूम के हिसाब से इसे हम बोलते हैं लॉट। वॉल्यूम का क्या पैमाना है, लॉट। अब लॉट क्या होता है, लॉट में ना जिस तरह जो सा एक होता है लीटर, लीटर में कुछ सेंटीमीटर या वो डेसीमीटर से होते हैं ना, छोटे छोटे, आपने कभी देखे छोटी छोटी लाइंस लगी होती हैं। तो इसी तरह जो सा लॉट होता है, इसमें 1,00,000 यूनिट्स होती हैं। इसमें क्या होता है, 1,00,000 यूनिट्स होती हैं, 1,00,000 यूनिट्स। अब हर बंदा एक लॉट नहीं खरीद सकता, एक पूरी लॉट नहीं खरीद सकता। बाज़ दफ़ा आपने कैंडल के ऊपर देखा होगा वॉल्यूम में कि इस जगह पे बाज़ दफ़ा लिखा होता है 233। 233 का मतलब है 233 लॉट्स। अब आप लोग सोच रहे होंगे भाई इस एक कैंडल में 233 लॉट्स हैं, मतलब कि इसे ज़रब दे दो इसके साथ, इतने लॉट्स हैं। अब खुद सोचो, अगर एक कैंडल में इतने हैं तो अब सिर्फ 233 बंदे थोड़ी बाय इसे सेल करेंगे इस कैंडल को। इसका मतलब है कि कोई लोग जो से ये यूनिट्स इसमें होती हैं, वो यूनिट्स के हिसाब से लेते हैं। जिस तरह कोई 0.1 के हिसाब से लेगा, कोई 0.01 के हिसाब से लेगा, कोई 0.001 के हिसाब से लेगा। मतलब मुख्तलिफ यूनिट्स आप बाय करोगे, आप मुकम्मल लॉट नहीं बाय कर सकते। तो इन सारों का मजमुआ करके 233 एक कैंडल के अंदर लॉट्स बनती हैं जो बाय या सेल हुई हैं। इस तरह मार्केट आपकी चलती है और वर्क करती है। आपकी जितने ट्रेडर्स होते हैं वो इस तरह करते हैं। अब फॉरेक्स की मार्केट है जौन सी, तो उसमें तो पूरी दुनिया इन्वॉल्व होती है ना एक ट्रेड करने वाली। तो ये वॉल्यूम जौन सा होता है, ये हमें इंडिकेट करता है कि आया इस कैंडल में जौन से सेलर्स हैं वो एज आ स्ट्रॉन्ग हैं या नहीं, या रियल हैं या फेक हैं, या रियल हैं या फेक हैं। एग्जॉशन कैंडल तो नहीं है किधर, हमें वॉल्यूम इंडिकेट करता है, हमें वॉल्यूम इंडिकेट करता है। उम्मीद करता हूँ वॉल्यूम की थोड़ा बहुत आपको समझ आ ही गया होगा। अब और आगे चीज़ों पे चलता हूँ। वॉल्यूम में दो चीज़ें होती हैं, वॉल्यूम में दो चीज़ें होती हैं। दो चीज़ों को बोला जाता है वैलिडेशन और एनामली। वॉल्यूम के अंदर दो चीज़ें हमने देखी नहीं होती, वैलिडेशन और एनामली। अब वैलिडेशन क्या होती है और एनामली, ये साथ साथ लिखते जाओ, जिसके पास ना लिखा हुआ उसकी खैर नहीं। वैलिडेशन मीन्स कि आपकी कैंडल, फ़र्ज़ करो ये एक ग्रीन कैंडल है और दूसरी भी ग्रीन कैंडल है, और ये इनका नीचे वॉल्यूम है, और वॉल्यूम भी इन दोनों कैंडल के बराबर है। वैलिडेशन मीन्स कि ये एक साइन होता है कि आपकी मार्केट अब इधर से कंटिन्यू करेगी। साइन ऑफ कंटिन्यू मीन्स वैलिडेशन। अब आपने प्राइस एक्शन पढ़ा। एक और चीज़ हमने स्टार्टिंग में क्या पढ़ा, बड़ी के बाद छोटी कैंडल आए और इस तरह आए, तो वो क्या है,
कंटिन्यू की निशानी। वो क्या है? कंटिन्यू की निशानी। अब मैं इसी का अगर वॉल्यूम ड्रा करूं इस तरह से कुछ, तो ये अब रिवर्सल पैटर्न बन गया, ये अब कंटिन्यू नहीं करेगी। अब मुझे ये बताओ, अब प्राइस एक्शन बोल रही है कि कंटिन्यू, वॉल्यूम बोल रहा है कि रिवर्स, वॉल्यूम क्या बोल रहा है? रिवर्स। तो ये आपका काम नहीं करेगा पैटर्न, चाहे जितना स्ट्रांग हो। इसी तरह साइकोलॉजी पैटर्न्स भी है। वॉल्यूम बहुत मैटर करता है ट्रेडिंग के अंदर, लाइव मार्केट के अंदर वॉल्यूम आपका मैटर करता है। प्रेडिक्ट ऑफ कैंडल नेक्स्ट बाय या सेल, आपकी कैंडल, आने वाली कैंडल, आप उसे प्रेडिक्ट आसानी के साथ कर पाएंगे कि आने वाली कैंडल की आप मूवमेंट जोन सी है वो अप की है या डाउन की है। वो क्या आपको बताएगा? वॉल्यूम। वॉल्यूम अब प्राइस एक्शन, ट्रेंड और उसके साथ साइकोलॉजी जो भी है, आपको अगर वो अप का बोल रहे हैं ना, वॉल्यूम डाउन का बोल रहा है, तो कभी वॉल्यूम आपका काम कर जाएगा, कभी बाज़ दफ़ा नहीं करेगा। उसमें भी सूरतें हैं, उसमें भी कुछ सूरतें हैं, वो आगे चल के बताते हैं। अब ये अगर 5-6 कन्फर्मेशन अप की कह रही है ना, बाद वॉल्यूम वाली कन्फर्मेशन अगर आपको नहीं होती ना, तो ये चीज़ आपको मरवा देती है मार्केट के अंदर। और ऐसा आप लोगों के साथ होता भी है कि आप अच्छी कन्फर्मेशन करते हो और बाद में कहते हो कन्फर्मेशन तो थी पर हमारी ट्रेड लॉस हो गई, हमारी ट्रेड लॉस हो गई, क्योंकि एक अद कन्फर्मेशन बाज़ दफ़ा मरवा देती है। पर हर बार भी ऐसा नहीं होता, उस कन्फर्मेशन के लिए भी अच्छा लॉजिक होना लाजमी है। अब वैलिडेशन मीन्स कि आपकी अगर 2 कैंडल्स चल रही हैं और उनके अंदर वॉल्यूम बराबर है, वॉल्यूम मीन्स कि जितनी कैंडल है ना उसके साइज के मुताबिक अगर वॉल्यूम है, तो ये क्या बता रहे हैं? ये ट्रू बायर्स हैं, सही बायर्स हैं। और दूसरी कैंडल भी इसी के मुताबिक है वॉल्यूम के, तो ये क्या मतलब? ट्रू बायर्स। अगर ऊपर रेजिस्टेंस नहीं है पास में, तो एज अ कंटिन्यू की ये निशानी देता है भाई ये कैंडल अब इधर से कंटिन्यू करेगी। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, आप लोगों को एक और मिसाल भी देता हूँ कि ये एक ऊपर रेजिस्टेंस है, ये रेजिस्टेंस है, मार्केट ऊपर इस तरह जा रही है और ये 2 कैंडल जोन सी हैं, ये हमें बता रही है कंटिन्यू। अब इस कैंडल पे ना जाके फर्ज करो ये इस तरह थी, ये 2 कैंडल क्या बोल रही हैं? कंटिन्यू। पर रेजिस्टेंस बोल रहा है नहीं बाबा रिवर्स। वॉल्यूम क्या बोल रहा है? इधर से मार्केट को ऊपर भेजने। तो इस सूरत में भी आपका रेजिस्टेंस 50-50 काम करेगा, कभी वॉल्यूम काम कर जाएगा, कभी आपका रेजिस्टेंस काम करेगा, कभी आपका वॉल्यूम काम करेगा, कभी आपका रेजिस्टेंस काम करेगा, चाहे अच्छी कन्फर्मेशन हो, क्योंकि वॉल्यूम आपको बता रहा है हाँ अगर इसी सूरत में ना मिली होगी, ऊपर रेजिस्टेंस होगा, तो वो आपका 99% काम करेगा, वो आपका 99% काम करेगा। तो ये 2 सूरतें भी होती हैं। खाली जो चीज़ें पढ़ी मैंने आपको क्या बोला था, जितना पीछे पढ़ा एज अ वॉल्यूम सबसे अच्छा फिल्टर है सब चीज़ों का। सबसे याद रखो, जितने एक कामयाब ट्रेडर है ना, वो ज़्यादा लाइव मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। और लाइव मार्केट के साथ आपने देखोगे 1-2 स्क्रीन्स लगाई होती हैं उन्होंने, और उस पर ट्रेडिंग व्यू ओपन होते हैं, चार्ट्स जा रहे होते हैं मुख्तलिफ किस्म के। वो मार्केट को एनालाइज करते हैं एज अ वॉल्यूम के ज़रिए और मुख्तलिफ चीज़ों के ज़रिए। जब वो ट्रेड लेते हैं, 1-2 जगह ट्रेड मिलती है, तो वो उसे अच्छी कन्फर्मेशन के साथ ट्रेड लेते हैं और अक्सर वो विन ही करते हैं। और जितने लाइव ट्रेडर हैं, मतलब जो लाइव मार्केट को ज़्यादा प्रेफर करते हैं, तो आपने देखा होगा कभी कोई लॉस में नहीं जाता, ना वो इन चीज़ों के चक्कर में होते हैं, मतलब कि कोई कोर्ट शॉस बेचा या और सारा, क्योंकि वो मार्केट से निकाल रहे होते हैं, वो कोर्स सेलर नहीं होते। और जितने आप पाकिस्तान में कोर्स सेलर देख लो, जितने कोर्स सेलर्स हैं पाकिस्तान में, जिनके बड़े बड़े सारा निज़ाम है, वो कभी भी आपको लाइव मार्केट की वीडियो उनकी कम ही मिलेगी, आपको उनकी लाइव मार्केट की वीडियो कम ही मिलेगी, क्योंकि उन्हें इस चीज़ पर अबूर ही हासिल नहीं होगा, उन्हें इस चीज़ पर। और वॉल्यूम तो कोई पढ़ाएगा ही नहीं ना, वॉल्यूम तो बहुत अच्छे अच्छे कोर्स सेलर्स भी नहीं पढ़ाते, क्योंकि उन्हें जब इस चीज़ पर काम ही नहीं करेंगे तो वो कैसे पढ़ाएंगे, वो कैसे पढ़ाएंगे। वॉल्यूम इतना इजी भी नहीं है, पर इसके लिए अगर मेहनत करो तो आप मार्केट को एक किस्म का खा जाओगे। आने वाले वक्त में इंशाल्लाह अगर आपने प्रैक्टिस की तो आप
मार्केट से बहुत कुछ निकाल के ले जाओगे। अच्छा, वैलिडेशन की आपको समझ आ गई। वैलिडेशन मीन्स कि एक कंटिन्यू आपका जब कोई पैटर्न है, मतलब कोई कैंडल्स चल रही हैं, उनका वॉल्यूम सेम है, वो हमें एज अ बता रहा है, इंडिकेट कर रहा है कि ट्रू बायर्स नेक्स्ट कैंडल कंटिन्यू का आपको वो सिंबल देगा कि नेक्स्ट कैंडल आपके इधर से कंटिन्यू हो जाएगी। इसी के ऑपोजिट है एनामिली। आज मैं सिंपल आपको सिर्फ तारुफ करवा रहा हूँ इसका, कल इंशाल्लाह हम इस पे डिटेल के साथ पढ़ेंगे। अब एक कैंडल आपकी जा रही है और उसके बाद एक छोटी कैंडल आई, एक छोटी कैंडल आई। प्राइस एक्शन के तहत ये कंटिन्यू की निशानी है, पर वॉल्यूम हमें क्या बता रहा है कि बड़ी कैंडल का वॉल्यूम छोटा और छोटी कैंडल का वॉल्यूम बड़ा। इस कैंडल की हमें वॉल्यूम क्या प्रेडिक्ट कर रहा है कि फॉल्स बायर्स इसमें दुरुस्त नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम इसमें नहीं है। वॉल्यूम एज ए एग्जॉशन भी ये हो सकती है, एज अ एग्जॉशन भी हो सकती है, पर ये छोटी जो सी कैंडल है इसमें बायर्स अगर हैं थोड़े से हैं, पर इसका वॉल्यूम क्यों बढ़ा? तो ये भी एक किस्म का ट्रैप है और इसे हम बोलते हैं एनामिली। दो कैंडल्स के बीच में क्या हो रहा है? एनामिली, ऑपोजिट। इसी तरह एक कैंडल की भी होती है। ये कैंडल अगर इतनी कुछ है, अगर इसका वॉल्यूम इतना बड़ा हो जाए तो ये एज अ एनामिली निशानी है। एज अ एनामिली मतलब ये ट्रू बायर्स नहीं है, तो ये आपको बाज़ दफ़ा रिवर्सल देगी, पर ऐसा नहीं है कि जब भी वॉल्यूम ऐसा लगे तो रिवर्सल देगी। वो किस सूरत में देगी, कहाँ देगी, क्या लॉजिकल है, वो इंशाल्लाह हम कल की क्लास में डिस्कस करेंगे। ये दो चीज़ें थी वॉल्यूम के मुतालिक, और वॉल्यूम में होती ही दो चीज़ें हैं, पर ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। हम इसे सपोर्ट रेजिस्टेंस पे कैसे देखेंगे, अपने साइकोलॉजी पैटर्न्स के अंदर कैसे देखेंगे, और जो हमने और चीज़ें पढ़ी प्रीवियस, उसमें हम वॉल्यूम को कैसे कंबाइन करके अपनी ट्रेडिंग जर्नी और स्किल्स को ज़्यादा इम्प्रूव करेंगे। और इम्प्रूव नहीं करेंगे बल्कि ये अच्छा वर्क इससे लेंगे और मार्केट से पैसा निकालेंगे। वो डिपेंड करता है आपकी एज अ प्रैक्टिस और मेहनत पर, प्रैक्टिस और मेहनत पर। उम्मीद करता हूँ कि जो पढ़ाया वो कुछ ना कुछ आपको समझ आया होगा। अब भी नेक्स्ट टॉपिक पर डिस्कस नहीं करता, क्योंकि वो एक लॉन्ग टॉपिक है और टाइम पीछे कम है, तो इस वजह से वो कल की क्लास में इसकी मुकम्मल डिटेल 2 दिन तकरीबन लगेंगे वॉल्यूम के टॉपिक पे, तो वो कल डिटेल के साथ आपको बताया जाएगा कि नेक्स्ट कैंडल की मूवमेंट कैसी होती है, एनामिली किधर काम करेगी, वैलिडेशन किधर काम करेगी, किधर नहीं करेगी, वो सारा आपको इंशाल्लाह कल क्लियर कराऊंगा।